Good morning, student. I am your SSC teacher, and today we are again going to study India, our country. बच्चों, हम लोग ने पिछले वीडियो में इंडिया आवर कंट्री के बारे में पढ़ा था. इसमें हम लोग ने लोकेशन एंड साइज के बारे में पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया ए पेनिनसुलर कंट्री, नेबर्स ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक फास्ट रिकॉल करेंगे. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. इट इज अ 7th continent of Asia. Now comes in size. See in size, population and in size of area. India is the 7th largest country in the world in size and 2nd largest country in population. Our country measured 2,933 kilometers from east to west and 3,214 kilometers from north to south. And also we have long coastal boundaries. It is measured 7,517 kilometers. मतलब कि हमारा जो देश है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर 2,933 किलोमीटर लॉन्ग, ईस्ट से वेस्ट की ओर 3,214 किलोमीटर्स एंड जो इसकी कोस्टल बॉडीज हैं वो लेंथ वाइज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है. इंडिया अ पेनिनसुलर कंट्री. भारत एक पेनिनसुलर कंट्री है. If you look at the map of India on page 9, you will find that the southern part of our country is bound by 3 water bodies: the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. अगर हम इस मैप को देखें तो हमारा देश 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. क्या? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला. ऐसा पीस, लैंड का ऐसा पीस जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं. Thus, the southern part of India is a peninsula, hence India is called a peninsular country. भारत का जो ये साउथ का पार्ट है ये 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, इसलिए भारत को पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है. Neighboring countries of India. India share its boundaries with several countries which includes. भारत अपनी बाउंड्रीज कई देशों के साथ शेयर करता है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर ओवर अक्रॉस द सी बाउंड्रीज. क्या है कि नॉर्थ में हमारा चाइना एंड नेपाल, भूटान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड साउथ में क्या है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये है आपके सामने. नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये चारों ओर हमारे जो है ये पड़ोसी देश है. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. अब हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को देखते हैं तो भारत जो है वो 28 स्टेट्स मतलब राज्यों में और 9 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित है. These states and union territories
आर कॉल्ड द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये जो स्टेट्स होते हैं और जो ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं, इनका डिवीज़न जो होता है वो हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया कहलाता है। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन कैपिटल्स। सभी जो स्टेट्स होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनके अपने कैपिटल्स होते हैं, मतलब उनकी राजधानी होती है। जैसे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। इसी तरह से एक ये हमारी बुक में चार्ट दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स सारे दिए हुए हैं आपके। अब हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इसी तरह आप यूनियन टेरिटरी में आ जाइए। यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप का है कवरत्ती, ये सभी चीज़ें दी है। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू है। क्यों है इसकी दो है? श्रीनगर जब समर होता है तो ये श्रीनगर इसकी राजधानी होती है, और जब विंटर्स आते हैं तो इसकी क्यों जम्मू हो जाती है। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ पर जम्मू हो जाती है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। राजस्थान एरिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा होता है। लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ मेनी लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, डेजर्ट एंड प्लेन्स। भारत के बहुत सारे जगह हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं। These landforms are called the physical features of India. इसे ही physical features of India कहते हैं। Based on the physical features, India is divided into the North Mountains, North Plains, Great Indian Desert, Southern Plateaus and Coastal Plain of Iceland. इसके बेसिस पे भारत को इन भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे फिजिकल आपका नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। उम्मीद है बच्चों आपको आपका ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय।